तो वक्तित्व तो बड़ा ही था, नहीं तो नहीं होता भाई साहब। जो आदमी अपने जीवन में जब ऐसा जीता है कि समझ लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी, तभी होता है, नहीं तो नहीं होता, नहीं तो संभव ही नहीं। इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। संविधान का भी जिक्र आया, आर्टिकल 21 का भी यहां जिक्र आया। 75 साल हो गए संविधान को अंगीकार किए। संविधान में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हमने, कुछ लोग कहते हैं फ्रांस की क्रांति से लिए, और बहुत से ऐसे संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा नहीं फ्रांस की क्रांति से नहीं लिए, ये हमारे यहां जो गणराज्य था वैशाली या लिच्छवी, वहां से ये तीनों शब्द आए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेडरलिटी। ये कुछ लोग कहते हैं 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई तब ये पूरे संसार में गई, लेकिन बाबा साहब B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में कहते हैं कि ये शब्द हमारे हैं, हम गुलाम थे इसलिए ये शब्द कहीं दब गए, लेकिन जब रिपब्लिक होता है तो ये तीनों शब्दों का महत्व बढ़ जाता है। वहां फ्रांस की क्रांति में लिबर्टी आगे था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी मंथन किया और कहा कि पहले हम इक्वलिटी लेंगे। तो आपको ध्यान होगा कि संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर के जो इक्वलिटी के प्रोविजन है वो पहले हैं और लिबर्टी बाद में है। तो जब बाबा साहब से किसी ने पूछा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि इसमें सर्वसम्मति बन गई है इसलिए हम इक्वलिटी पहले लेते हैं। कारण कि अगर समानता रही समाज में तो स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी, और समानता नहीं रही समाज में तो स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहेगी। बाबा साहब के वो शब्द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहे हुए आज भी समाज में गूंज रहे हैं। इसलिए हमारे समाज में संविधान लागू होने के बाद समानता की ओर भी तेजी से कदम बढ़ाया, स्वतंत्रता हमारी सुरक्षित रहे इस दिशा में भी काम किया, और फ्रेटर्निटी जिसको बंधु भाव कहते हैं वो भी विकसित हो इस दिशा में भी काम किया। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये 3 हमारे शब्द जो हैं वो संविधान की आत्मा है। और संविधान की जब आत्मा होती है तो सिस्टम उस आत्मा के अनुसार काम करता है, तो सिस्टम भी इंप्रूव होता रहता है। आज जुडिशियल सिस्टम इंप्रूव करने की बात यहां हो रही है।